इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। गर्मी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। पारा इतना हाई है कि पिछले सारे रिकॉर्ड पिघल गए। गर्मी से सबसे ज्यादा परेशान बिहार के स्कूली बच्चे हैं। बिहार के बेगूसराय और शेखपुरा में आज गर्मी का कहर दिखा, जहां स्कूल में पढ़ाई कर रही छात्राएं गर्मी की वजह से बेहोश हो गई। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि क्लास में बैठे बैठे ही छात्राएं बेहोश होकर गिरने लगी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बेगूसराय के मटिहानी मध्य विद्यालय में गर्मी की वजह से 14 छात्राएं बेहोश हुई, जिसके बाद छात्राओं को मटिहानी पीएचसी अस्पताल में भर्ती किया गया। शेखपुरा के एक स्कूल में भी ऐसी ही तस्वीर मिली, जहां अरी के मध्य विद्यालय मनकौल में 16 छात्राएं बेहोश हो गई। छात्राओं के बेहोश होते ही स्कूल प्रशासन और घर वालों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद सभी छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सभी छात्राएं ठीक हैं। बिहार के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 15 अप्रैल से 15 मई तक पड़ती हैं। 16 मई से स्कूल खुल चुके हैं। हालांकि भीषण गर्मी में बच्चों की तबीयत खराब होता देख अब बिहार शिक्षा विभाग की आंखें खुली और स्कूलों को 8 जून तक बंद कर दिया गया है। लेकिन सवाल तो उठता है कि इतनी गर्मी में भी स्कूल कैसे खोलेगा। सरकार के तुगलकी फरमान पर हम लोग विवश हैं। अंतिम में हम मध्याह्न भोजन कराकर अभी छुट्टी दे दिए हैं अवैधानिक रूप से, मजबूरी में। गार्जियन का भी मौत पहुंच गया, बच्चा भी हमारा है बेहोश हो गया। हम विवश हो गए बच्चा को वहां से छुट्टी देने के लिए। गर्मी के साइड इफेक्ट की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में तापमान 43 डिग्री के आसपास है। इसलिए अयोध्या में रामलला की दिनचर्या भी बदली गई है। गर्मी की वजह से रामलला के भोग में बदलाव किया गया है। गर्मी में रामलला को सूती वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। भोग में दही, लस्सी और जूस दिया जा रहा है। भोग में मौसमी फलों को भी शामिल किया गया है। राम मंदिर में रामलला की सुबह की आरती दीप जलाकर होती थी, लेकिन अब चांदी की थाली में फूल रखकर आरती की जा रही है, ताकि प्रभु को गर्मी ना लगे। सूती कपड़े पहनाए जाते हैं रामलला को, जिससे कि गर्मी का प्रभाव न लगे। उसके बाद में वहाँ कूलर है वो चलता है और भोग में दही का भोग लगाया जाता है, जूस का भोग लगाया जाता है। दिल्ली में आज पारे ने अपने सारे रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए। दिल्ली के मुंगेशपुर में आज दोपहर में तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो भारत में अब तक का सबसे ज्यादा तापमान है। हालांकि दिल्ली में आज एक और तस्वीर दिखी, जब दोपहर में मौसम बदला और हल्की फुल्की बारिश हुई। लेकिन दिल्ली में जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, उससे इस बारिश का कोई असर नहीं दिखा। गर्मी में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। कहीं लापरवाही की वजह से आग लगी है, तो कहीं शॉर्ट सर्किट आग की वजह बन रही है। बीती रात दिल्ली के मधु विहार इलाके में एमसीडी पार्किंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। पार्किंग एरिया में लगी आग की वजह से 17 गाड़ियां जलकर राख हो गई। गाड़ियों में रात करीब 1 बजे आग लगी, जिसके बाद एमसीडी पार्किंग में अफरा तफरी मच गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने पहुंचकर आग बुझाई, लेकिन तब तक पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से जल चुकी थी। सवाल है कि पार्किंग में खड़ी कारों में क्या गर्मी की वजह से आग लगी, या किसी ने जानबूझकर कारों में आग लगाई, जिसकी अब जांच की जा रही है। कार मालिकों ने इसको लेकर पार्किंग स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जैसे मेरे को आज सुबह पता चला कि हमारी गाड़ी सारी यहाँ पर जल गई है, तो मैं जैसे इन्फॉर्म मिली, मैं अभी आया तो देखा तो मेरी गाड़ी तो एक तरह की पूरी सारी जली है। आगे तरफ बच गई है, पीछे साइड पूरा जला है, अंदर से यहाँ से अंदर आ गई है, तो यहाँ अंदर पूरा जला हुआ है। कारण ये लग रहा है कि पीछे से जो लोग कह रहे हैं कि एक गाड़ी देखेंगे, उसमें पहले आग वहाँ से कैसे जनरेट हुई रात के 12:30-1 बजे, या तो पीछे से किसी ने आग लगाई है इंटेंशनली। एक तो गर्मी, ऊपर से पीने के पानी की किल्लत। दिल्ली वाले डबल अटैक झेल रहे हैं, जिसमें गर्मी का अटैक तो कुदरती है, लेकिन पानी की कमी का अटैक सरकारी है। दिल्ली में पानी की कितनी कमी हो गई है, ये तस्वीरें बता रही हैं। लोग टैंकरों का इंतजार कर रहे हैं कि पानी आए तो उनकी प्यास बुझे। पानी की कमी सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में ही नहीं, बल्कि सरकारों की आंखों में शर्म का जरा सा भी पानी नहीं बचा। दिल्ली सरकार कह रही है कि अब दिल्ली में एक ही टाइम पानी आएगा, और किसी ने पानी बर्बाद किया तो 2000 रुपए का चालान भी काट दिया जाएगा।
यानी सरकार की नाकामी की सजा अब दिल्ली वाले भुगतेंगे, जिसके लिए दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली और हरियाणा के बीच यमुना के पानी को लेकर गर्मागर्मी तेज हो गई है। दिल्ली सरकार कह रही है कि हरियाणा दिल्ली को उसके हिस्से का पानी नहीं दे रहा, लेकिन हरियाणा सरकार कह रही है कि दिल्ली को उसके हक का पूरा पानी दिया जा रहा है। इस साल 1 मई से ही हरियाणा ने दिल्ली को अपने हिस्से का पानी देना कम कर दिया और लगातार यमुना का वाटर लेवल गिर रहा है। 1 मई को यमुना का वाटर लेवल वजीराबाद पर 674.5 फीट था। लगातार पानी का स्तर गिरता रहा और 20 मई पे ये 671 फीट पर आ गया। देखिए, जितना पानी दिल्ली का बनता है उससे ज़्यादा पानी दिल्ली को हम दे रहे हैं, और इस तरह से पॉलिटिकली मुद्दे उछालना ये बढ़िया बात नहीं होती है। और मेरी तो सलाह ये है कि अपने वहाँ का मैनेजमेंट सुधारें। हमारे यहाँ से पानी जितना बनता है उसमें कभी कमी ना हुई है, ना होने देंगे। हम पूरा पानी दिल्ली को दे रहे हैं और पूरा देंगे। इन दावों के बीच दिल्ली वालों के हक का पानी कहां जा रहा है पता ही नहीं चल रहा। यमुना नदी का आलम यह है कि लोग पैदल और मोटरसाइकिल से नदी पार कर रहे हैं। हरियाणा और दिल्ली के बीच पानी की इस लड़ाई की जड़ तक पहुंचने के लिए जी न्यूज की टीम हरियाणा में उस हथिनी कुंड बैराज पहुंची, जहां से पहाड़ों से आने वाले पानी को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान चारों राज्यों में बांटा जाता है। हथिनी कुंड बैराज से हमारी ये रिपोर्ट दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार के बीच छिड़ी पानी वाली जंग पर दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। इस वक्त दिल्ली वालों को एक ही टाइम का पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसी चीज़ को डिकोड करने के लिए आज हम हथिनी कुंड बैराज पहुंचे हैं। हमारे साथ इस वक्त शेर सिंह जी हैं जो हथिनी कुंड बैराज से हमें वो डेटा बताएंगे। सर, मैं समझने की कोशिश करूं तो वो दिल्ली को किस किस तरह से पानी यहाँ से पहुँचाया जाता है, क्या क्या वो चीज़ें? सर, दिल्ली को तो जो भी यहाँ पानी है ना, इसका बंटवारा है, हर स्टेट के शेयर हैं। दिल्ली का भी शेयर है, जो शेयर के साथ बंटवारा है वो तो उनको देना ही देना। बाकी जो दिल्ली की डिमांड आती है पानी के पीने के लिए, हमारे को जो गाइडलाइन मिली है वो ये मिली है, अभी पहले पानी पीने का पूरा करना, दिल्ली का पानी पूरा करना, उसके बाद इरिगेशन के लिए। तो जो उनकी डिमांड आती है वो पानी यहाँ से हमारे घंटा पूरा कर रहे हैं। अगर हम वो आंकड़ा समझने की कोशिश करें कि दिल्ली में एक दिन में कितना वो पानी भेजा जाता है, एक दिन में पर घंटे के हिसाब से क्या वो आंकड़ा है, अगर हम समझने की कोशिश करें? ये अभी इनकी डिमांड है वहाँ से 761 क्यूसेक की भी डिमांड है। 761 क्यूसेक पर घंटा पानी भेजा जाएगा, इसकी डिमांड है। हाँ जी, हाँ जी। और निर्धारित कितना होता है, अगर मैं इसको देखूं, अगर ये जो फॉर्मूला है, फार्मूले के साथ जो हमारे पास फार्मूले है उसके साथ 381 क्यूसेक है। तो फिर अभी फिलहाल टोटल कितना है कि अगर डिमांड और जो देना चाहिए उसको जोड़ के 761 क्यूसेक पानी है। तो इसकी रीडिंग अगर हम देख पाए तो जो कागजात हमारे पास इस वक्त हथिनी कुंड बैराज से वो ये हैं कि 761, ये सर सीपी यानी कि सेंट्रल, हाँ जी, सेंट्रल वाटर, सेंट्रल कॉमन पूल हो गया, जो 761 सारा दिल्ली में इस वक्त पहुंच रहा है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, शेर सिंह जी ने हमें उस बारे में बताया कि अब वो क्या वो आंकड़े हैं, क्योंकि हम भी आपके सामने इस वक्त वही डिकोड करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे कि दिल्ली में आकर पानी नहीं मिल पा रहा है, तो क्या उसका कारण इस वक्त ये जो नेचुरल पानी आता है, हथिनी कुंड बैराज जो पानी संभाल कर रखता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो कारण है। लेकिन जब यहाँ आंकड़े आकर हमने पता करे तो यहाँ पर आंकड़े ये बयां कर रहे हैं कि जो हर एक घंटे में 381 क्यूसेक की जो डिमांड है उसके दुगना इस वक्त आप सोचिए लगभग 761 क्यूसेक जो दिल्ली मांगता है, दिल्ली ने जितना मांगा उसको पानी दिया गया है। और उसके बाद से अभी तक किसी भी तरह की डिमांड यहां पर हथिनी कुंड बैराज में दिल्ली की तरफ से नहीं पहुंची है कि उन्हें और ज्यादा पानी की जरूरत है। वरुण भसीन, जी मीडिया। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। दिल्ली सरकार जो दावा कर रही है कि हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं दे रही, उस दावे में कितनी हकीकत है और कितना फसाना, यह आपने हथिनी कुंड बैराज से हमारी रिपोर्ट में देख भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा। वैसे आज दिल्ली में बारिश हुई है, जिससे मौसम की गर्मी और पानी पर सियासत दोनों कम होने की उम्मीद है।